Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So my name is Ishika and today I will be guiding you all on your stream selection because आज की वीडियो होने वाली है उन 10th graders के लिए जो कि अभी 11th grade में मूव करने वाले हैं एंड उनको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है एंड उनको काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके दिमाग में कि अभी उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो बेसिकली गाइज आज की वीडियो में कंप्लीट गाइड की तरह होने वाले बिकॉज आज की वीडियो में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस को लिया जो कि आपको स्ट्रीम सेलेक्शन की तरह डाउट की तरह आपके दिमाग में आते हैं कि अगर पेरेंट्स का प्रेशर हुआ तो उनके हिसाब से स्ट्रीम लेनी है, रिलेटिव्स के तानों की वजह से स्ट्रीम लेनी है या फिर अपने करियर को ध्यान में रखते हुए एंड अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीम लेनी है एंड और भी काफी सारे क्वेश्चंस। सो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोना गेट इन टुडेज वीडियो। सो मेक श्योर यू वॉच टुडेज वीडियो टिल द एंड बिकॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। हेलो एवरीवन, तो जिस चीज के बारे में आप लोग कमेंट्स में 3 दिन से पूछ रहे थे कि मोशन की 4.0 लॉटरी के बारे में किस किस को पता है, तो मैं आप लोग के लिए उसके बारे में एक डिटेल चीज लेके आई हूँ। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। लाइक अगर आपका कोटा में पढ़ने का सपना है, बेस्ट फैकल्टी से गाइडेंस चाहिए मगर फाइनेंशियल टेंशन है, सो डोंट वरी, अब आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता है बिकॉज मोशन लॉटरी की रजिस्ट्रेशन अब फाइनली ओपन है। मोशन एजुकेशन इंडिया की एक लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर आप जेईई या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो मोशन एजुकेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक रिवोल्यूशन है। बेस्ट फैकल्टी विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग एंड स्टडी मटेरियल, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर एवरी स्टूडेंट एंड हाईएस्ट सिलेक्शंस इन जेईई एंड नीट। और इस रिवोल्यूशन के पीछे एक नाम है, एनवी सर यानी नितिन विजय सर, आईआईटी बीएचयू एल्यूमिनस, 17+ years experience, TEDx स्पीकर एंड यंग अचीवर अवार्ड विनर। नाउ लेट मी टेल यू ऑल कि व्हाई यू शुड रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर तो ये मौका आपको मिस नहीं करना चाहिए बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोटा में बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के बेस्ट कोचिंग मिलेगी, आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी का गाइडेंस मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा एंड अगर आप में डेडिकेशन है तो ये आपके सपने सच होने का चांस है। ये लॉटरी सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है जो मेहनत करना चाहता है। तो ज्यादा सोचना मत, अब आगे सुनो कि आपके लिए और क्या क्या चीजें हैं एंड इसमें डिटेल में जाते हैं। मोशन लॉटरी 4.0 क्या है ये? मोशन एजुकेशन पिछले 3 सालों से हजारों स्टूडेंट्स को बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन की कोटा में पढ़ने का मौका दे रहा है। इस बार भी मोशन लॉटरी 4.0 लेकर आ रहा है एक और गोल्डन चांस। सो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले आपको मिलेगी फुल स्कॉलरशिप ऑन कोचिंग प्लस रेजिडेंशियल एक्सपेंसेस। ऑनलाइन बैचेस आपको 100% फ्री मिलेंगे, डिस्काउंट्स मिलेंगे हाई अचीवर्स के लिए एंड एक्सक्लूसिव रिवार्ड्स फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड ये सिर्फ एक लॉटरी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। बाकी आप लोग को स्क्रीन पर पिक्चर्स तो दिख ही रही होंगी, इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कैसे होने वाला है। अब सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करें। तो प्रोसेस का बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। सबसे पहले आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको अपनी पूरी डिटेल्स के साथ आपको अच्छे से फिल करना है एंड ध्यान से फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है एंड आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। एंड ऑल्सो गाइज ये जरूर ध्यान रखना कि जो पहले अप्लाई करेगा उसके चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, इसका मतलब देर मत करो एंड रजिस्टर। एंड गाइज इस लॉटरी को लेके मैं जो भी पिक्चर्स आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना बिकॉज उसमें लिखा है कि कौन कौन से रिवॉर्ड्स जो है वो कितने कितने बच्चों को मिलने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। एंड ध्यान रखना ये एक मौका है जो बार बार नहीं आएगा। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अभी रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस आउट। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में पता लगता रहे। कोटा के सफर की शुरुआत यहीं से होती है। मोशन लॉटरी 4.0 योर टिकट टू अ ब्राइटर फ्यूचर। ओके गाइस, सो नाउ लेट अस गेट इनटू टुडेस वीडियो। तो आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक ये होने वाला है कि व्हाट थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग योर स्ट्रीम। तो गाइस मैंने यहाँ पे ना टोटल 7 पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब आपको 7 चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है जब भी आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे होगे। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है इंटरेस्ट एंड पैशन। तो ऑफकोर्स गाइस जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा तो आप वही सब्जेक्ट को जो पढ़ना पसंद करोगे पूरी 11th एंड 12th के लिए। बिकॉज गाइस देखो 10th ऑल योर क्लासेस वर डैम इजी। चाहे आपको कोई भी क्लास हार्ड लग रही हो बट इट डजंट मैटर बिकॉज 11th इज वे मच हार्डर देन एवर। मतलब आपने कोई भी क्लासेस को ऐसे सोचा हो कि मान लो आप सोचो 9th हार्ड थी मेरे लिए, 10th हार्ड थी मेरे लिए, बट नहीं गाइस 11th उससे भी काफी ज्यादा हाई लेवल पे आ जाती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप वही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे चूज कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बिकॉज मान लो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सोशल साइंस में, अगर मैं वो चूज कर रही थी तो मैं 11th में आई गेस मैं हार्डली पास हो पाती बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट नहीं है यार, मेरे को वो चीजें याद ही नहीं हो पाती, मैं उनको समझ ही नहीं पाती। मेनली अगर मैं बात करूँ तो मैं उनको फील नहीं कर पाती, तो मैं कैसे पढ़ पाती हूँ चीज़ों को। एंड ना ही मतलब मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है तो मेरे कुछ काम की भी नहीं होगी वो पढ़ाई 11th और 12th में जो मैं करने वाली हूँ, इतनी मेहनत करके बोर्ड्स देने वाली हूँ, तो मेरे किसी काम की नहीं रहेंगी। तो एट द एंड जाके मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखना कि आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्ट आपको पसंद है
उनके रिलेटेड अपने जो स्ट्रीम है वो सेट करे हो। सेकेंडली, जिस चीज़ में आपका पैशन है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आप सीए देना चाह रहे हो, या फिर आप कोई और मतलब ह्यूमैनिटीज को लेकर मतलब यूपीएससी करना चाह रहे हो, कि कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, तो उसके रिलेटेड ही आपको अपने पैशन के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम को सेट करना है। ये सबसे मेन और मेजर पॉइंट आता है जो कि आपको स्ट्रीम सेट करने से पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। बस सेकंड पॉइंट आता है कि फ्यूचर करियर गोल्स क्या है। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती इस चीज के बारे में, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैंने पूरी दुनिया देख लिया है एंड मेरे को सब चीजें पता है कि अगर मैं साइंस लूंगी तो इसके अंदर क्या क्या करियर गोल्स आ जाएंगे, अगर मैं ह्यूमैनिटीज लेती हूँ तो क्या क्या करियर गोल्स आ जाएंगे। यहाँ पे ये पूरा पूरा आप पे डिपेंड करता है। मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को क्या चीज करनी है। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे साइंस लेना है, तो मैंने वीडियो सर्च करना स्टार्ट किया कि अगर मैं साइंस लेती हूँ, मैं अगर बायोलॉजी ऑप्ट करती हूँ, तो मेरे पास क्या क्या करियर गोल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको काम करना है, यूट्यूब है आपके पास, उसे खोलो जाके एंड आपको जो भी स्ट्रीम में इंटरेस्ट हो वो स्ट्रीम सर्च करो एंड देखो कि क्या क्या जॉब एंड करियर ऑप्शन आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में मिल जाएंगे। एंड इवन साथ में दूसरी स्ट्रीम्स का भी एक बार चेक कर लेना ताकि आपको पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे हो कि मैं साइंस ले लेती हूँ, ठीक है, तो साइंस लेने के बाद आपने करियर गोल सर्च किए, ठीक है, सर्च कर लिया। उसके बाद अगर आप ह्यूमैनिटीज का गोल सर्च कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जो कि आपको बहुत पसंद है एंड आप जब करोगे इसको तो आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए ट्राई करना कि आप सारी स्ट्रीम्स की वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लो, आपको यूट्यूब पे काफी सारी मिल जाएगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली कौन सी स्ट्रीम में कितने कितने करियर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है एंड कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ में है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप 11th में जाके मैथ्स पढ़े तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आनी बनती है। बट अगर आपको अपने मतलब अगर आपका कोई ऐसा फ्यूचर गोल है कि मेरे को वो अचीव करना ही करना है, तो मेरे को मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको जेई देना है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको जेई देना है जिसमें मैथ्स जरूरी होती है ऑफकोर्स, तो चाहे आपकी मैथ्स वीक क्यों ना हो, आपको अपने गोल के लिए पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। तो देखो, डिफिकल्टीज हर एक सब्जेक्ट में आने वाली है, बट आप ध्यान रखना कि आप उसके लिए मेहनत उतनी ही ज्यादा कर रहे हो। तो थर्ड पॉइंट बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि वीकनेस एंड स्ट्रेंथ जो है वो सबकी ही होती है, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। नेक्स्ट आता है स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। अगेन ये सेम पॉइंटर है कि आपको यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स का एक बार देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्ट्रीम में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंटल एंड टीचर गाइडेंस। ऑफकोर्स मेरी आप यहाँ पे राय ले रहे हो कि मेरा क्या थॉट है इस चीज को लेके, बट एक बार पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट कर लेना एंड अपने टीचर से भी कर लेना, बिकॉज उन्होंने आपको देखा है। आज आप 10th पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपकी हर एक चीज को देखा है, पेरेंट्स आपको बचपन से जानते हैं, तो दे नो कि आप किस जगह पे ज्यादा मतलब आप कौन सी जॉब कर सकते हो जिससे आपका ज्यादा स्कोप हो, आपका जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो। पेरेंट्स से अच्छा किसी को भी नहीं पता होता। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि आप पेरेंट्स से जरूर बात करें स्ट्रीम सेट करने से पहले। लाइक अपना थॉट भी जरूर लेना, बट पेरेंट्स का ओपिनियन भी मैटर करते हैं, तो मेक श्योर यू अपने पेरेंट्स का भी ओपिनियन आप यहाँ पे ले रहे हो। नेक्स्ट आता है मार्क्स एंड एलिजिबिलिटी। अब काफी सारे स्कूल में ऐसे बैरियर ऐसा होता है कि अगर आपके इस परसेंटेज से ऊपर नहीं आए ना तो आपको साइंस स्ट्रीम नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए अपने स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपके क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम मिलनी जा रही है। तो ये चीज भी आपका डिपेंड मतलब मैटर करती है जब आप स्ट्रीम सेट कर रहे हो। तो अब नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, बट आपकी जो मार्क्स की क्राइटेरिया है वो स्कूल की क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही है एंड वो आपको साइंस स्ट्रीम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो स्कूल है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया चल रहा है एंड आपके मार्क्स उसलिए अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम पे आप जा सकते हो एट द एंड। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम चेंज ऑप्शन। इसमें भी काफी ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आप स्ट्रीम चेंज करा सकते हैं। तो काफी स्कूल काफी ओपनली आपको ऑफर करते हैं कि हाफ ईयरली के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए एंड आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो एंड यू एट द एंड यू गेट टू नो कि मेरा इंटरेस्ट में इसमें इस सब्जेक्ट में इस स्ट्रीम में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो वो आपको ऑफर करते हैं कि आप स्ट्रीम चेंज करा लो। काफी सारे स्कूल में ऐसा होता है कि आप स्ट्रीम चेंज करा सकते हो काफी मतलब इतने पीरियड ऑफ टाइम के बाद। तो आप अपने स्कूल से कंसल्ट करें ना कि कितने टाइम के बाद हम जो स्ट्रीम में चेंज करा सकते हैं अगर हमें करवानी हो तो। अब अगला क्वेश्चन आता है कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। अब कहते हो सारी ही स्ट्रीम काफी बेस्ट है। ह्यूमैनिटीज लेके काफी लोग यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, इवन साइंस लेके भी यूपीएससी क्लियर हो सकता है। बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि साइंस बेस्ट है, कॉमर्स बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज बेस्ट है। तीनों स्ट्रीम काफी ज्यादा बेस्ट है बिकॉज तीनों ही स्ट्रीम जो है वो आपको काफी ज्यादा लॉन्ग वैरायटी में करियर गोल्स ऑफर करती है। अब ये नहीं सोचा कि ह्यूमैनिटीज जो है वो वही बच्चे लेते हैं जो कि बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। सारी स्ट्रीम काफी ज्यादा बेस्ट रहती है। वो तो दूसरे लोगों की सोच होती है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे लो लेवल के होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो आप ऐसी स्ट्रीम को सेट करना है जो कि काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस को कवर कर रही है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी मतलब लाइफ में, तो आप ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट करो जिससे की वजह से अगर आप कोई भी चीज बाद में सोचते हो कि मैं ये गोल है तो आप वो चीज कर पाओ। तो एट दी यहाँ पे हमें कंक्लूजन ये आता है कि हमें उस टाइप की स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है जिसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि अगर आपको डिसाइडेड नहीं है अभी भी कि आप में कौन सा गोल है मेरा, क्या जॉब करनी चाहता हूँ मैं, तो इसलिए आपको ऐसी स्ट्रीम को सेट करना है जिसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो एंड काफी ज्यादा वो करियर गोल्स को ऑफर कर रहा है।
आप कुछ को जो स्कूल होते हैं ना वो करियर, आपको स्कूल ऐसे भी होते हैं जो कि करियर काउंसलिंग ऑफर करते हैं। मेरे स्कूल ने करियर काउंसलिंग करवाई थी, काफी ओरिएंटेशन भी रखे थे एंड काफी पर्सनलाइज्ड हमारी मीटिंग्स भी करवाई थी। लाइक एक दिन उन्होंने ऐसा स्पेशलाइज कराया था कि कुछ बाहर से काउंसलर्स को बुलाया था एंड हर एक बच्चे से बात करी थी उन काउंसलर्स ने एंड उनके इंटरेस्ट को पूछे थे एंड एट द एंड जाके बताया था कि आपके लिए ये स्ट्रीम बेटर रहेगी, तो आप करियर काउंसलिंग पे भी जा सकते हो। अब एट द एंड गाइस लास्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स एंड सोसाइटी का प्रेशर। अब गाइस देखो इस पे मैटर करती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। पेरेंट्स जो है वो आपके भले के लिए सोचते हैं ऑफ कोर्स, बट उनके आगे भी आप अपने पॉइंट रखो, इट इज मैटर्स अ लॉट, ठीक है। पेरेंट्स अगर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज ले लो, मतलब कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना जो बोलते हैं साइंस ही लो, मतलब कुछ भी हो जाए बस साइंस ही लो, बट उनके सामने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखना है। आपको अपने ऊपर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा जो गोल है ना वो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा का पूरा, ताकि आप किसी भी बंदे को जाके बोलो ना, फॉर एग्जांपल आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, आप कोई भी बंदे को जाके बोलो कि मेरा ये करियर गोल है, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओ, ताकि वो आगे बार ये नहीं कह सके अरे यार तो ह्यूमैनिटीज लेती, तेरे को साइंस लेनी चाहिए थी, साइंस मैटर्स अ लॉट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको बस अपने आप को जस्टिफाई करना आना चाहिए, अपने करियर गोल को जस्टिफाई करना आना चाहिए एंड एट द एंड आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये जो गोल है अपना अचीव करूंगा एंड उनसे भी ऊपर जाके दिखाऊंगा जो कि जिनका ऐसा माइंड सेट है कि साइंस स्ट्रीम वाले सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए गाइज ऐसा दूसरों के ओपिनियंस यहाँ पे मैटर नहीं करता है, प्रायोरिटी पे आपके ओपिनियंस आते हैं। सो किसी की भी बात मत सुनना, मतलब बात तो सबकी सुनना बट मानना अपने खुद की, जो आप चाहते हो बस वही करना, उस हिसाब से आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट होनी चाहिए, उस हिसाब से आपका करियर सेलेक्ट होना चाहिए एंड एट द एंड बस आपको पढ़ना है, फोड़ना है और कहर बचा देना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज मेरे पास इतना ज्यादा कोई है नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ बेसिकली कि अगर मैं इनके डिटेल में जा सकूँ, बट मैं साइंस के डिटेल में जा सकती हूँ बिकॉज मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। So guys, that's it for today's video and I hope you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. Tata, bye bye, take care.